जी हाँ फ्रेंड्स, मेरे हाथ में ये जो पेपर दिख रहा है, ये पेपर है फरवरी सीटेट 2026 का। पेपर 2 है 7 तारीख का। और एक और पेपर है, ये पेपर है 2018 के ऑफलाइन एग्जाम का। आखिर हम ये दोनों पेपर लेके आपके सामने क्यों आए हैं, इस सारी बात को समझिएगा, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। हम एनालिसिस कर रहे हैं कि आखिर इस बार के सीटेट में क्या स्पेशल रहा, और जो अभ्यर्थी हैं, जो सीटेट अभ्यर्थी हैं, वो लोग कई तरह का कमेंट कर रहे हैं कि सीटेट का जो लेवल है वो बहुत ज्यादा हाई हुआ है। 2 घंटा 30 मिनट के लायक पेपर तो नहीं था। पेपर में कम से कम 3 घंटा 15 मिनट या लगभग 3 घंटा, यानी कि हाफ आवर और चाहिए, लगभग 3 घंटा का समय और चाहिए था। तो इस सारी बात को हम लोग समझेंगे कि आखिर पेपर में कहाँ चूक हुआ है, तैयारी में कहाँ चूक हुई है, और अगले बार से क्या करेंगे जिससे मार्क्स आपका जो है वो अच्छा आ जाए और अच्छे मार्क्स से आप लोग पास हो जाओ, या फिर इस बार जिनका सीटेट छूट रहा है वो क्या करेंगे, या जो पास हो गए हैं सीटेट मिला चुके हैं उनके साथ क्या होगा। और आखिर 2-3 दिन से वीडियो आ क्यों नहीं रहा था। देखिए, 2-3 दिन से वीडियो इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि पेपर का एनालिसिस हो रहा था। पेपर के एनालिसिस में हमने क्या पाया वो समझिए। पेपर के एनालिसिस में हमने पाया कि जब हम 2026 7 फरवरी सीटेट सेकंड पेपर का जब हम पेपर देखते हैं, रीजन एसर्शन जब गिनते हैं, तो देखिए पहले नंबर में रीजन एसर्शन, एक रीजन एसर्शन यहां हो गया। दूसरा रीजन एसर्शन आपको है क्वेश्चन नंबर 9। फिर आपको तीसरा है क्वेश्चन नंबर 13 में। चौथा है क्वेश्चन नंबर 18 में। और इसी तरह से पांचवा है क्वेश्चन नंबर 24 में। और छठा रीजन एसर्शन है क्वेश्चन नंबर 26 में। तो इस सीटेट फरवरी 2026 के एग्जाम में ये जो रीजन एसर्शन पूछा गया है, ये पूछा गया 6 रीजन एसर्शन हो गया। अब आइए 2018 यानी कि कोविड से पहले का जो ऑफलाइन एग्जाम होता था सीटेट का, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, इसमें अगर हम लोग रीजन एसर्शन की बात करें तो रीजन एसर्शन में, इस रीजन एसर्शन तो पूछा ही जा रहा था, कथन और कारण, ये पूछा तो जा रहा था। लेकिन एक रीजन एसर्शन यहाँ है क्वेश्चन नंबर 2 में, और ये सीरीज है आपको ओ। ये पहले का मेरे पास पेपर था वो हम देख रहे हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया दूसरा रीजन एसर्शन, और क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है तीसरा रीजन एसर्शन। और एक और है चौथा रीजन एसर्शन, यानी कि रीजन एसर्शन पहले जो था 2018 के पेपर में 4 रीजन एसर्शन है, वो भी छोटा छोटा है, ज्यादा लेंथियल नहीं है। 2026 के पेपर में 6 रीजन एसर्शन है, वो भी लेंथियल। ठीक, पैसेज भी बड़ा बड़ा है 26 के इसमें। अरे 2026 फरवरी वाले, 7 फरवरी वाले, 8 फरवरी वाले में, पेपर 1 में, पेपर 2 में, सब में वही हाल है। ठीक है, तो ये जो लेवल ऑफ आस्किंग जो हुआ है, लेवल ऑफ आस्किंग जो इस बार हुआ है, ये थोड़ा सा हाई हुआ है। यानी कि अब ये नहीं कहा जा सकता है कि कोई भी बीएड कर लो और टीचर बन जाओ, या डीएलएड कर लो टीचर बन जाओ, कुछ नहीं होता तो टीचर बन जाओ, ये नहीं हो सकता। क्योंकि सीटेट भी पास करना है, मेन एग्जाम भी पास करना है, पहला टफनेस तो ये। दूसरा बात कि ये जो सीबीएसई है, ये भी अपना लेवल बना ली है कि हम तो भाई ऐसे ही पूछेंगे, आप अपनी तैयारी टाइट रखो। ठीक, हाँ, एक छोटा सा रिक्वेस्ट हम लोग सीबीएसई से कर सकते हैं कि या तो आप इस पूरे एग्जाम को ऑनलाइन कर लो, ठीक, या फिर इस एग्जाम में कम से कम हाफ आवर या 15 मिनट भी, यानी कि लगभग पौने 3 घंटा या 3 घंटे का आप टाइम दे दो। ठीक, क्योंकि ये जो 4 पैसेज हैं, इस 4 पैसेज को पढ़ने में आपको टाइम लगेगा। रीजन और सेशन को पढ़ने में टाइम लगेगा क्योंकि कथन जो है वो बहुत बड़ा बड़ा है ना। अगर हम, या आपके पास अगर पेपर है हाथ में, आप अगर पेपर लिए हुए हैं, तब पर भी अगर आप पढ़िएगा तो पहला ही क्वेश्चन जो रीजन एसेशन है कि खराब लेखन क्षमता वाले छात्रों को अक्सर उनके शिक्षकों द्वारा बौद्धिक रूप से अक्षम के रूप में चिन्हित किया जाता है। शिक्षकों से अंतर्निहित पूर्वाग्रह होते हैं और छात्रों के सीखने के व्यवहार के बारे में कारण धारणा रखते हैं जो छात्रों के विकास को प्रभावित कर सकता है। अब इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है ए सही लेकिन आर गलत, ए और आर दोनों गलत, ए और आर दोनों सही, तथा ए की आर सही व्याख्या करता है, ए और आर दोनों सही लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता। तो जो ऑप्शन है वो मोस्ट कंफ्यूजिंग है। इसका आंसर जो होना चाहिए था वो फर्स्ट होना चाहिए था, लेकिन ये जो ऑप्शन है ये बहुत मोस्ट कंफ्यूजिंग ऑप्शन है। तो मोस्ट कंफ्यूजिंग ऑप्शन में अगर हम एक देख लें क्वेश्चन नंबर 9 में भी, जिसका आंसर जो है वो, अगर सीरीज वाई में देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका आंसर है, जिसमें ये कहा जा सकता है कि ए और आर दोनों सही है, ए की आर सही व्याख्या करता है।
तो ये जो लाइन दिया हुआ है ये आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 9 में भी, ये पूरा लाइन जो है रीजन एसोसिएशन का वो बहुत लंबा है, बहुत लेंथियल है। तो हम ये अब जो है सीटेट के लिए दो काम कर सकते हैं। पहला काम तो ये कर सकते हैं कि या तो आपको तैयारी बहुत टाइट रखनी पड़ेगी और पेडागोजिकल अप्रोच बहुत अच्छा रखना पड़ेगा, और जो रीडिंग स्किल्स है, पढ़ने की स्पीड वो आपको बढ़ानी पड़ेगी। दूसरा बात कि अब ये नहीं कह सकते हो कि एक मैराथन देख लो सीटेट पास कर जाओ, टैगवर्ड कर लो सीटेट पास कर जाओ, या फिर ट्रिक कर लो सीटेट पास कर जाओ। अब उस जमाना चल गया। आपको सीटेट की तैयारी अभी से करनी पड़ेगी, अगर सीटेट जुलाई में होने वाला है, दिसंबर में होने वाला है, ठीक है। तो ये दो तीन बात आप याद रखिएगा कि ये बोलना कि क्वेश्चन टफ था ये गलत है, क्योंकि जब आप बैट पकड़ लिए तो बॉलिंग जैसा भी आएगा, फुल टॉस भी आ सकता है, स्पिन भी आ सकता है, फास्ट भी आ सकता है, आपको सबके लिए तैयार रहना पड़ेगा। छोटा सा रिक्वेस्ट सीबीएसई से मेरा ये है कि अगर आप ऑफलाइन एग्जाम ले रहे हो तो प्लीज आप फील करने का 15 मिनट जो है अलग से दे दो, 2.5 घंटा इसको सॉलिड कर दो, जो एमआर हम लोग फील करते हैं या कैंडिडेट जो फील करते हैं, ठीक। और अगर वो नहीं कर सकते तो 3 घंटे का तो टाइम दे दो। और सभी यूट्यूब चैनल वाले से भी मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसके लिए वॉइस राइज कीजिए, और आप लोग भी यूट्यूब चैनल पर जाकर के कमेंट कीजिए, जहां से भी आप लोग पढ़ते हैं, हमारे चैनल से पढ़ते हैं तो हमारे चैनल पर भी कमेंट कीजिए कि 3 घंटा का किसी तरह से हो ट्विटर कैंपेन चलाइए, या फिर 2 घंटा 45 मिनट का हो। ऐसे ये पॉसिबल है नहीं, क्योंकि 2.5 घंटा का हमेशा लिया गया। या फिर इस पूरे एग्जाम को ऑनलाइन कर दिया जाए, ऑनलाइन जब कर दिया जाएगा तो आपको टाइम अच्छा खासा बच जाएगा, ठीक। और दूसरी बात कि आपको पेडागोजिकल अप्रोच आपको अच्छा करना पड़ेगा। आप ये बहाना नहीं लगा सकते हैं कि हम ट्रिक करके या टैगवर्ड करके आप सीटेट पास कर लोगे, नहीं, अब ये सब नहीं होगा, ठीक है। अभी से तैयारी कर लीजिए, डेली क्लास चल रहा है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और क्लास डेली जो है 7 से 8 बजे के बीच में आएगा, उसको आप देखना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे अगले क्लास में, और क्लास को देखना नहीं भूलिएगा, रोज क्लास चल रहा है, प्लेलिस्ट देखते रहिए। और इस बार रीजन एसोसिएशन का जो क्लास है वो स्पेशल चलेगा, लगभग 150 रीजन एसोसिएशन का क्वेश्चन जो है बना रहे हैं, और ये जो अगले सीटेट के लिए तैयार हो जाएगा, तो एकदम रीजन एसोसिएशन के लिए एकदम तैयार हो जाइए, फुल प्रैक्टिस होगा, ठीक है। जब तक के लिए ये एनालाइज में यही समझ में आया कि क्वेश्चन का लेवल हाई हुआ है तो पढ़ाई का लेवल भी हाई करना होगा, और सीबीएसई से थोड़ा सा रिक्वेस्ट करना होगा कि थोड़ा सा इसका टाइम जो है बढ़ा दे, नहीं तो ऑनलाइन दे, ठीक है। ये दोनों बात समझ में आ गई। इसीलिए जो है आंसर की लेके नहीं आए हैं, क्योंकि आपको अब कोई फायदा है नहीं, है ना। तो जिनका पास होते हुए दिख रहा है उनको कॉन्ग्रेचुलेशन, और जिनका पास नहीं होते हुए दिख रहा है 1-2 नंबर से, तो ऐसा नहीं है कि ये लास्ट है, आप तैयारी कीजिए। हो सकता है कि आपका मार्क्स बहुत ज्यादा आने वाला हो, तो इस वजह से आपका पास, ये जो एग्जाम पास है वो नहीं हो रहा, ठीक है। और वो कैंडिडेट जो अभी जॉब में है और 45-50 ईयर्स उनका एज हो गया फिर भी एग्जाम दे रहे हैं, उन लोगों को भी बेस्ट ऑफ लक। अगर आपका निकल गया है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, और नहीं निकला है तो आप ट्राई कीजिए, सीटेट होगा ही होगा। लेवल ऑफ आस्किंग चेंज हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि इम्पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन हाँ, सीटेट इस बार का कह सकते हैं कि थोड़ा सा लेवल तो ऐसा था जिसमें 15 से 20 मिनट और या आधा घंटा से और ज्यादा चाहिए था, क्योंकि मैं सेंटर पर खुद गया था, वहां पे रिव्यू लिया, उसमें साफ समझ में आ गया कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि नहीं बनता, लेकिन टाइम नहीं मिला। इंग्लिश से लेकर के हिंदी तक, सीडीपी तक, सब में लेंथ होता, सब में कहानी बड़ी बड़ी थी, कथन कारक बड़ा बड़ा था, थोड़ा सा टाइम इसको बढ़ा देना चाहिए सीबीएसई को, ठीक है। और फिर मिलेंगे अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। किसी तरह का क्वेरी है तो आप कमेंट कर लीजिए। और सीटेट की क्लास चल रही है, कल से क्लास चलेगा सीडीपी का, और कल जो है अरे वृद्धि और विकास का क्लास है, तो आप लोग 7 से 8 बजे के बीच में देखना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब।